Hey guys, this is काजल कौशिक and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल और इजी में। दोस्तों, आप लोगों को मालूम ही है कि इस वक्त हम आपसे अकबर और बीरबल की कहानियों को लेकर हर रोज मिल रहे हैं। तो चलिए अकबर और बीरबल की एक और मशहूर दास्तां को आपके साथ शेयर करते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि अकबर 13 साल की उम्र में राजा बन गए थे। इतनी जल्दी राजगद्दी मिलने के कारण उन्हें हर तरह की सुविधा जिंदगी में मिली। वो जो भी चाहते थे उनको उसी वक्त उनकी प्लेट में मिल जाता था, चाहे वो खाना हो, चाहे वो कपड़े हो, या चाहे वो दुनिया की कोई भी और सुविधा हो। जैसे जैसे वो बड़े हुए उनकी हर तरफ मंत्री ही मंत्री थे जो उनकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। वो सही बोलते या गलत, सभी उनकी हाँ में हाँ मिलाते और उनकी खुशामद करते। इस तरीके से जीने के कारण अकबर बहुत ज्यादा घमंडी होते जा रहे थे। छोटी छोटी बातों में उनका घमंड प्रजा के सामने साफ साफ नजर आने लगा। ये बात बीरबल बहुत देर से नोट कर रहे थे और वो चाहते भी थे कि महाराज को रोका जाए। एक दिन राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल हैरान रह गए कि महाराज का इस तरह का एटीट्यूड तो उनको अपमान के रास्ते पर ले चलेगा। इसीलिए बीरबल ने सोचा कि अब मौका आ गया है जब राजा अकबर को उनके घमंड से बाहर निकाल के जिंदगी के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाए। उसी शाम क्या हुआ कि राजा अकबर अपने महल की ओर बढ़ रहे थे। हम आपको अपनी पुरानी कहानियों में बता ही चुके हैं कि राजा अकबर को अपने बगीचे से बहुत ज्यादा प्यार था और वो अपने बगीचे में जितने भी फूल पत्तियां थे उनका बहुत ध्यान रखते थे। इसीलिए शाही माली को बहुत ही बड़ा वेतन दिया जाता था ताकि उस बगीचे का वो खास ख्याल रख सके। लेकिन जिस शाम वो अपने पैलेस की ओर गुजर रहे थे, उस दौरान उन्होंने एक नजर अपने बगीचे की तरफ घुमाई। उन्होंने देखा कि एक फकीर उनके बगीचे के बीचों बीच लेटा हुआ है। उस समय वो बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर मेरे बगीचे के बीचों बीच ये कौन लेटा हुआ है, जिसने ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हुए, और आखिरकार इसको बगीचे में एंटर करने का परमिशन किसने दिया। उसी टाइम राजा अकबर अपने मन में सोचने लगे कि इस गरीब की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे शाही बगीचे में आकर बैठा है। और ये ख्याली पुलाव पकाते हुए वो ये भी सोच रहे थे, माली और मंत्रियों की तो खैर नहीं, आज वो लोग मेरे हाथों नहीं बचेंगे। उनके रहते हुए मेरे महल की सिक्योरिटी इतनी लूज कैसे हो गई, और ये साधु, ये गरीब साधु मेरे बगीचे में आकर कैसे लेट गया। अकबर जल्दी से अपने बगीचे की ओर बढ़े और उन्होंने अपनी एम्ब्रॉयडरी की गई जुत्ती के साथ धीरे से उस साधु को टच किया। उन्होंने बोला, ए साधु उठ। साधु ने अपनी नींद भरी आंखों को खोला और वो धीरे धीरे उठकर बैठ गया। अकबर फिर बोले, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा राजसी महल के बगीचे में बैठने का क्या अधिकार है? तुम किससे पूछकर यहाँ अंदर आए हो? तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर चले जाओ। फिर साधु आराम से बोले, तो ये आपका गार्डन है महाराज? अकबर बोले, हाँ, ये मेरा ही गार्डन है। ये फूल पत्तियां, ये गुलाब, ये कोर्टयार्ड, ये पैलेस, ये राज्य, ये सब मेरा है। साधु ने अकबर की बातें सुनी और उसको समझ आ गया कि महाराज अभी गुस्से में हैं। वो धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए नींद में ही खड़ा हो गया और वो आराम से अकबर के सामने सिर झुकाए बोला, और महाराज, वो नदी और ये शहर और ये पूरा देश? अकबर ने 1 मिनट नहीं लगाया और कहा, हाँ हाँ हाँ, ये सब मेरा है। ये नदी भी मेरी है, ये शहर भी मेरा है और ये देश भी मेरा है। अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगे और तुरंत मेरे महल से और मेरे बगीचे से बाहर चले जाओ। फिर साधु धीरे से एक बार फिर बोला, और महाराज, आपसे पहले ये किसके थे? अकबर बोले, ऑफ कोर्स मेरे पापा के। इट वॉज ऑफ माई फादर। साधु बोला, और उससे पहले? अब अकबर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन साधु की बातें सुनकर वो ये समझ गए थे कि साधु बहुत इंटेलिजेंट है और उनको साधु की बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया।
अकबर को शुरू से ही अपने बचपन से फिलॉसफी से रिलेटेड बातों का बहुत शौक था, इसीलिए उनको जब भी कोई ऐसा टकरता था जिससे वो फिलॉसफी को डिस्कस कर सकते थे, वो उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देने थे। वो उस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। इसीलिए अब उन्होंने साधु को बाहर भेजने की जगह उससे सवालात और जवाब करने शुरू कर दिए। जब साधु ने उनसे पूछा कि आपके पिताजी से पहले ये सब कुछ किसका था, तो अकबर बोले, बहुत जाहिर सी बात है, ये आगे से उनके पिताजी का था। फिर साधु बोला कि इसका मतलब ये कि सिर्फ आपके जीवन काल में ही ये चीजें आपकी हैं। आपसे पहले ये आपके पिताजी की थी और उससे पहले उनके पिताजी की। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंसान यहाँ पर है वो सिर्फ उस टाइम तक किसी भी चीज के पोजेशन को एंजॉय कर सकता है जब तक उसकी जिंदगी है। सेम एक धर्मशाला की तरह। ये बात साधु ने बोली। अब अकबर को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया साधु की बातों में और वो चुपचाप साधु की बातें सुनने लग गए। साधु आगे बोला, ना ही किसी धर्मशाला पे, ना ही किसी पेड़ पे और ना ही किसी रोड पे किसी का हक होता है। एक पेड़ के नीचे हम खड़े होते हैं, हम थोड़ी सी छांव को एंजॉय करते हैं और चल पड़ते हैं। हमसे पहले भी उस पेड़ के नीचे कोई होता है और जब हम चले जाते हैं तो हमारे बाद भी उस पेड़ के नीचे कोई आ जाता है। अकबर बोले। फिर साधु को समझ आ गया कि ये मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। फिर साधु ने दोबारा बोला कि अब ये पैलेस, ये शहर, ये देश, ये गुलाब, ये सब आपके हैं। आपके बाद ये आपके पुत्र के होंगे और उसके बाद उसके पुत्र के। मतलब कि ये सारी चीजें उस समय तक आपके पास हैं जब तक आप जिंदा हैं। अकबर सिर हिलाते हुए बोले, हाँ मैं समझ रहा हूँ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया ही एक धर्मशाला की तरह है जिस पे किसी का कोई हक नहीं है। हर कोई यहाँ पे एक पैसेंजर है जो कि टिकट लेकर आया है इस दुनिया का आनंद लेने, और एक दिन उसको ये पूरी दुनिया छोड़कर जाना ही है बाकियों के लिए। उस दौरान साधु ने अपने घुटने टेक दिए और अकबर हैरान रह गए। साधु ने अपनी नकली दाढ़ी और अपना टर्बन उतार दिया और उसने साथ के साथ अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका दोस्त बीरबल। अकबर बहुत हैरान हुए, लेकिन वो साथ ही में खुश भी हुए और वो बोले, बीरबल ओ बीरबल, तुम कभी भी गलत नहीं हो सकते। तुम हमेशा जिंदगी के वो पाठ मुझे सिखाते हो जो शायद इस दुनिया में मुझे कोई भी ना सिखा पाए। राजा अकबर ने उनसे गुस्सा होने की जगह उन्हें कहा कि चलो, अभी चलो तुम मेरे महल के अंदर, हम इस बारे में और बातचीत करेंगे। ये मैटर अभी नहीं खत्म होगा, मैं इस बात को और भी डिस्कस करना चाहता हूँ। कहानी का मोरल सिर्फ इतना सा है कि इस दुनिया में हम लोग कितनी ही चीज़ों के लिए परेशान रहते हैं। अंत में जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारी परेशानियां भी हमारे साथ चली जाती हैं। ना ही कुछ हमारा है और ना ही कुछ हमसे बिलोंग करता है। हमारा किसी भी चीज़ पे मालिकाना हक नहीं होता। हमारे बाद वो आने वाले पैसेंजर्स को मिल ही जाता है। तो ये थी एक बहुत ही मशहूर और ब्यूटीफुल अकबर और बीरबल की कहानी, और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आई होगी। हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और राइट साइड पे बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। उससे आपको हर रोज हमारी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगली बार फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ अकबर और बीरबल की एक नई कहानी के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।